अखिलेश यादव का बयान कई महत्वपूर्ण बिंदु एकदम सामने है। सबसे पहले 69,000 नौजवानों के संघर्ष में बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में उन्हें जो नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी बधाई देता हूं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कितना निभाती है ये देखा जाएगा। मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मान जा, पता कर लेना। मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार यह कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार एजे इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हो। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के एजे की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए? तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी न भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही और ये नहीं मानता। जांच कर लो, अरे बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। और वो थाने वाला मामला तो अभी तक खुला ही नहीं। एक थाना जो बलिया में था उसकी प्रतिदिन की क्या कमाई थी सोचिए, कितने लाख की कमाई थी सोचिए प्रतिदिन। 5 लाख और कैसे पोस्टिंग मिली होगी सोचिए आप, पोस्टिंग कैसे मिली होगी, उसके लिए भी कोई रेट रहा होगा पोस्टिंग को लेकर के। और बताइए, आपके चैनल की पत्रकार महिला कह रहे हैं कि उससे भी पूछ रहे हैं रेट। सोचिए आप, ट्वीट किया उसने, ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। नहीं, उन्हें तो खड़े होकर के सड़क पर
सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया है। 19,000 लोगों को बाहर कर देखिए ये मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था, जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछले दलितों के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है। इसलिए उनको, जिन्होंने खिलवाड़ किए भविष्य से, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनके पास इतने बुद्धि वाले अधिकारी हैं, अगर ये खिलवाड़ कौन कर रहा था, कौन खेल कर रहा था। तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, विपक्ष की नहीं है। और ये जो उस पार्टी के लोगों के जो बार बार स्टेटमेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हम भी आरक्षण के पक्ष में, हम भी पिछड़ों के पक्ष में, हम भी जातीय निर्णय के पक्ष में। याद रखना, वो स्वार्थ में और बीजेपी को बचाने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे, जितने पिछड़ रहे दलित भाई लोग हैं, बीजेपी वो सब छोड़ करके आ जाएं और पीडीए परिवार को